लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट की वापसी के लिए मुतफर्रिग दरख्वास्त की समाअत जारी है। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। दरख्वास्त में कहा गया है कि उम्रे के लिए सऊदी अरब और वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा इस समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, जो है वो मरियम नवाज की उम्र की अदायगी की पासपोर्ट के लिए जो है वो मुतफर्रिग दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी को रसाल कर दी है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मरियम नवाज की जो दरख्वास्त जमानत थी वो जस्टिस अली बाकर नजफी ने मंजूर की थी, तो जस्टिस अली बाकर नजफी प्रिंसिपल चीफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, तो बेहतर है वो इस दरख्वास्त पर समाअत करें। ताहम जो है वो अदालत ने इस दरख्वास्त को वापस चीफ जस्टिस को रसाल करते हुए ये इत्तला की है कि ये फाइल जो है वो जो दरख्वास्त मरियम नवाज की है इसको जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में अरसाल किया जाए। ताहम इस मौके के पर मरियम नवाज के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इसको आज ही यानी कि समाअत के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी की कोर्ट में भिजवाया जाए, जिस पर जो है वो अदालत ने जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज के वकील की इस्तदा को मंजूर किया है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये इस्तदा की है कि आज ही ये फाइल जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। ताहम जो है वो अब ये दरख्वास्त मरियम नवाज की जो थी उसको वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में भेज दिया गया है। कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कानूनी जो मामलात हैं उनका मुआयना करने के बाद कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, अपडेट किया आपने। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रोज़ लंदन पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा आज बरतानिया पहुंचेंगे। वफ्द में सैयद नवीद कमर, कमर जमान कायरा, शहरी रहमान और सैयद खुर्शीद शाह शामिल होंगे। पाकिस्तान के लिए फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर आवाम के सवालों का जवाब देते हुए वाज़े कर दिया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करना बल्कि उसे मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। PTI चेयरमैन का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक तहरीक बन चुकी है, अब इसे रोकना मुमकिन नहीं। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ को एक NRO मिल चुका, दूसरा देने की कोशिश की गई तो वो पूरी कौम को सड़कों पर निकालेंगे। जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें। हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, हमारी फौज ना होती है मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते हैं। दूसरी है हमारी अदलिया। एक ही दफा जिंदगी में जेल देखा, उसके लिए मैंने देखा था। रूल ऑफ लॉ के बगैर एक माशरा खुशहाल नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ को वापस आता है, इस बारी उसको NRO 2 मिल जाता है, क्योंकि याद रखें इसको NRO 1 मिल चुका था। मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया, जरदारी को भी NRO 1 मिला। अगर अब आके इनको NRO 2 मिलता है, अगर नवाज शरीफ यहाँ आके फिर से NRO 2 लेता है, मैं अपनी कौम को सारों को निकालूंगा इसके ऊपर, क्योंकि हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बाहर से साजिश हुई, पाकिस्तान में रजीम चेंज किया, वो लोगों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं, आधे जमानत के ऊपर है, इनके ऊपर केसेस हैं। इस वक्त जो ये मूवमेंट बन गई है, ये एक हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी का मतलब ये कि कौम अपने पैर पे खड़ा हो, मुल्क के लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो इमरान खान की हुकूमत ना जाती। फवाद चौधरी ने साजिश से मुताल्लिक़ अपनी ही पार्टी के बयानिए को ज़मीबोस कर दिया है। निजी TV से इंटरव्यू में इतराफ़ किया है कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कई माह से ख़राब थे, जिन्हें ठीक करने की भी बहुत कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को ख़त लिखकर हिदायत जारी कर दी हैं। आपको ये बताते चलें, इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद है। जी अब्बास, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, वज़ारत दाखिला की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई है। ये भी कहा गया है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट की इतला है उस पर वज़ारत दाखिला फौरी और मौसर इकदाम
करे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला ने एक मरासला जारी किया है जिसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की होम सेक्रेटरीज को हंगामी खत अरसाल किया गया है और इमरान खान के लिए सख्त सिक्योरिटी इकदाम का हुक्म जारी किया गया है। जबकि वज़ारत दाखिला ने IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हिदायत जारी की है इमरान खान की रिहाइश बनीगाला पर बम नकारा बनाने वाले समेत दीगर सिक्योरिटी हुकाम जरूरी इकदाम यकीनी बनाए। साथ साथ इमरान खान के जलसे, जुलूस और अवामी सरगर्मियों के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक गफलत और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी कहा गया है कि मुल्क भर में इमरान खान जहां भी जाएं उनकी सिक्योरिटी सख्त की जाए और उनकी यकीनी बनाया जाए कि उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो है आज, और ऐसे में पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन को बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। दोनों सर्विसेज के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि ये आज 4 बजे से बंद कर दी जाएंगी। मास ट्रांजिट मंसूबा है ये, मेट्रो बस मंसूबा और ऑरेंज ट्रेन, इसको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। समा की नुमाइंदा शाहीन मशाल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, क्या वजह बताई जा रही है इन दोनों मनसूबों को बंद करने के लिए आज और कल? क्या ये अपने मामूल के मुताबिक चलेंगे? जी बिल्कुल, कल ये अपने मामूल के मुताबिक ही चलेगी और आज सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन सर्विसेज को बंद किया गया है। कल लाहौर पुलिस और ज़िला इंसानिया ने तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नज़र मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन सर्विस को मौजूद रखने के लिए मरासला भी लिखा था, जिस पर आज अमल दरामद हुआ है और ये कहा गया है कि आज जो बसेज हैं वो बंद होंगी, तो जो मक्का से शाहदरा तक मेट्रो बसों की जो सर्विस है उसको मौतल रखा जाएगा और जो ऑरेंज लाइन ट्रैक है इस पर भी ट्रेनों की आमदरफ्त को भी मौतल रखा जाएगा। फैसला ये किया गया है कि मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो आज शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑफिशियल पेज पर राइडर्स को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है और ये कहा है कि कल से दोबारा जो है मामूल के मुताबिक ये बसें अपना काम करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए कारकुनान की मीनार पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। सभा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त जलसागाह के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो दानियाल, बताइएगा कैसा जोश खरोश देख रहे हैं आप कारकुनों में और तैयारियां कैसी की गई हैं? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में अपना पावर शो करने जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान के बाहर जो अहाता है उस जगह पे जहाँ से मेनली लोग एंटर हो रहे हैं। ये गेट नंबर 5 है और ये गेट नंबर 5 और 6 को मुख्तस किया गया है मर्दों की एंट्रीज के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ गेट्स हैं जो कि मर्दों और ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस जो है वो किए गए हैं। अभी तो कारकुनान को यहाँ से अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के मुताबिक कुछ देर बाद अंदर जाने देंगे। लोग अभी से ही जो कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने हाथों में झंडे उठाए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोपियां पहनी हुई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे जो कारकुनान हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आज आप जलसा अटेंड करने के लिए आए हैं, कितना जोश जज्बा है यहाँ पे, क्या उम्मीद कर रहे हैं खान साहब की तकरीर से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा क्राउड है यहाँ पर। अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और बाहर बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से गर्मी भी है, लेकिन लोगों का जुनून देखने के लायक है। मौसम भी थोड़ा गर्म है, रोज़ा भी है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। इक़्तिदार संभालने के 1 हफ़्ते बाद वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी से पहली मुलाकात अहम सियासी और मुआशी मामलात के अलावा चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी पर भी बातचीत की गई, जिस पर सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि उन्होंने आइन और कानून और हासिल इख्तियारात के तहत कार्रवाई की। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतरी के लिए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। रुपया मुसलसल अपनी कदर खो रहा है और डॉलर जोर पकड़ता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 187 रुपये से बढ़ गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। तो रिजवान, 5 दिन में डॉलर 5.5 रुपये महंगा हो चुका है। बिल्कुल इरम, देखें डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है। 5वां रोज है कि डॉलर की कदर बढ़ रही है। इंटरबैंक में आज डॉलर जो है वो 1 रुपये 20 पैसे जो है वो महंगा हो गया है। 5.5 रुपये 5 दिन में महंगा हो चुका है और इस वक्त डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 187 रुपये से तजावज कर गया है। 187 रुपये 20 पैसे की सतह पर ये ट्रेड कर रहा है
और कुछ नहीं कहा जा सके कहाँ रुकेगा। स्टेट बैंक बिल्कुल नाकाम नजर आता है रुपए की कदर संभालने में, हुकूमत भी बेबस हो गई है। पाकिस्तान के पास जो है ज़र मुआवजा काफी कम रह गया है, उसको बड़ी अदायगियां करनी है, उसके कर्जे रिशेड्यूल होने चाइना से, और अभी हमारे पास डॉलर नहीं है जबकि आलमी मार्केट में तेल मुसलसल महंगा है। तो ये सब चीजें मिलकर जो है रुपए की कदर को गिरा रही है। लेकिन हुकूमत जो होती है, जो हुकूमत का काम है, जो स्टेट बैंक का काम है कि वो ऐसे मौकों पर मदाखलत करते हैं, रुपए की कदर को संभालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और डॉलर मुसलसल बढ़े चले जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। मुल्क में बिजली शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक मुताद्दिद सरकारी बिजली घर फनी खराबी और ईंधन की कमी के बाइस बंद हैं। आपको बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ता ही जा रहा है और अब ये 7100 मेगावाट तक जा पहुंचा है। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अभी गर्मी का आगाज़ है और अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, शॉर्टफॉल और बढ़ सकता है। और हुक्काम के मुताबिक मुताद्दिद सरकारी बिजली घर फनी खराबी और ईंधन की कमी के बाइस बंद हैं। इसी वजह से ये सूरत हाल देखने में आ रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री को खसारे की तरफ धकेलने लगी। कपड़े की पैदावार में यौमिया 25 लाख मीटर तक कमी आ गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया बंदिश पावरलूम सेक्टर को एक बार फिर से जो है वो खसारे की जानिब धकेल रही है और देखा जा रहा है कि फैसलाबाद में तकरीबन 3 से 4 घंटे और बाज़-औक़ात 5 घंटे तक जो है वो गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जो है वो यौमिया कपड़े की पैदावार में 20 से 25 लाख मीटर तक कमी वाक़या हो रही है। फैक्ट्री मालिकान इस वजह से परेशान है कि रोज़ाना जो है तकरीबन 20 से 25 लाख मीटर जो कपड़े की शॉर्टेज आ रही है उसका खसारा किसी भी तरह से पूरा नहीं हो रहा। मजदूर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं कि ईद सर पर है, सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं और उनकी उजरतें बजाय के बढ़ें मजीद कम होती जा रही हैं। और दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर ये नया कपड़ा तैयार हो रहा है तो वहीं बिजली की बंदी से इसकी कीमत के अंदर जो है तकरीबन 10 से 15% तक इजाफा भी दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। वाशिंगटन रवानगी से पहले मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया है कि वो IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। इल्ज़ाम लगाया है कि PTI और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम को पटरी से उतारा जो हमारी मईशत को ख़तरे में डाल रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी लिखा है कि रास्ते में लंदन में अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। इससे पहले समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए 400 अरब की सब्सिडी दी। इनका 55 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर 55 करोड़ का तेल फूंक गया। हम इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि हमको IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है, वरना मईशत जो है वो एक गलत नहज पे चले जाएगी जहाँ पे मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको। शहबाज शरीफ जब तक इधर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस में परेशानी की बात नहीं। आप मुझको कह रहे हैं जाओ IMF से $1 बिलियन लेकर आओ और आप $400 मिलियन का खान साहब जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं महीने की अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो ये IMF ने कहा था। खान साहब ने जो हेलीकॉप्टर में जो पेट्रोल लगाया ना सर, और इत्तेफाक है, ईमान से इत्तेफाक, 50 रुपए वाली हेलीकॉप्टर सिर्फ 55 रुपए किलो, याद है बोलता था। आपको मैं बताऊँ कसम से हैरत की बात है, ये फूट पड़ा है, मैं सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 55 करोड़ रुपए का पेट्रोल चला है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो जैसे एक बड़ा सादा सा पैगाम लिखा जाता है, अक्सर बसों के पीछे भी आप देखते हैं, रिक्शों के पीछे लिखा होता है मेहनत कर, हसद ना कर, काम करें आप। लेकिन ये असल बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि CPEC या कोई भी बड़ी चीज़ जो है, मईशत के फैसले जो हैं वो कैसे होंगे जब लोगों को ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है वो हफ्तों चलेगी कि महीने चलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा महीनों चलनी है, इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकती। और ज़्यादा देखने में ये नज़र आता है कि ये हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो जब लोगों को यही नहीं पता क्या CPEC के फैसले होने, क्या बड़े को मईशत के फैसले होने, ऊपर से मुतालबे आने शुरू हो गए। मेरे ख्याल में इमरान खान को गए हुए, हुकूमत ख़त्म हुए हुए शायद 1 दिन गुजरा था मुश्किल से, तो वो भारत का और अमेरिका का बयानिया दोबारा शुरू हो गया था, डू मोर का, और मुतालबे शुरू हो गए थे। अब वो IMF ने मुतालबे शुरू कर दिए कि अवाम को जो इमरान खान ने रिलीफ दी थी उस रिलीफ को ख़त्म किया जाए। आज बहुत बड़ी अखबार के अंदर हेडिंग लगी हुई है। तो ये अगर आप वाकई में हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी है,
अगर ये वाकई में मुल्क का दर्द रखती है, अगर ये वाकई में चाहती है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनको पता है कि ना ये मईशत संभाली जा सकती है, ना ये मुल्क संभाला जा सकता है। आसान हल है हमारी जमहूरियत के अंदर, कोई गैर जमहूरी अगर आप रास्ता जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते, इलेक्शन इसका वाहिद हल है। मैदान में आए। आपका तो दावा ये होता था कि तहरीके इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, डर किस बात का है? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूँ, डर किस बात का है? आए, मैदान में आए, इमरान खान का मुकाबला करें मैदान में आके, सियासी मैदान के अंदर, और पता चल जाएगा कि कौम किधर खड़ी हुई है। कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, कौम खुददारी के साथ खड़ी हुई है, कौम हकीकी आज़ादी के साथ खड़ी हुई है। अच्छा उमर साहब, ये लाहौर का कला है, इसको मुफ्ती नवाज दावा करती है कि ये उनका कला है। आज आप जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, और हम ये भी देखते हैं कि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो हेजिटेशन का शिकार होती हैं, मीनार पाकिस्तान का रुख नहीं करती। क्या वजह है? आज कितने लोग होंगे? दूसरा ये बताइएगा कि मुईशत के हवाले से डॉलर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से हलफ न लेने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को कल तक गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन मोहन ने आज 1 बजे दोबारा समाअत करने की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 10 दिन आप घर बैठे रहते हैं और आकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। अगर अदालत कहे कि सिस्टम चलने दे तो आप सिस्टम नहीं चलने देते, अदालती सिस्टम को चलने दें। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जब मुतासरा फ़रीक मुतमईन है तो आपने दरख्वास्त क्यों दायर की? आपने अदालतों का मजाक बना रखा है। आप जैसे लोगों ने पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। जमहूरियत ऐसी होती है जिसमें ज़र्रा बराबर सब्र नहीं। सीनियर वकला की जानिब से मुआफ़ी मांगने पर अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना आयद नहीं किया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 2018 के आम इंतखाबात में उन्हें साजिश के तहत सूबाई नशिस्त का इंतखाब हरवाया गया। प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी बोले, कुछ लोग जानते थे कि वो इलेक्शन जीते तो वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि आप सूबाई इलेक्शन लड़िए। क्यों लड़वाया जा रहा था मुझे सूबाई इलेक्शन? मैं तो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा था। इसलिए लड़वाया जा रहा था कि उनकी जहन में तब पार्टी में 2 ऐसे अफराद थे जो उनकी नज़र में पंजाब की इस ओहदे के लिए शायद बेहतर होते। उनके जहन में जहांगीर तरीन साहब थे। जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया था, और दूसरा उनके जहन में मैं था। फिर एक साजिश हुई जिस हल्के से मैं 36,000 वोटों की लीड से कौमी असेंबली का मेंबर बनता हूं, उस हल्के के सूबाई नशिस्त से मुझे चंद वोटों से हरवा दिया जाता है। साजिश थी या मुदाखलत थी? साजिश थी। दावे तो बड़े मगर नताइज सिफर। बुज़दार सरकार का दौर हुकूमत और मुल्क के चौथे बड़े शहर के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। साबिक़ वज़ीर आला की जानिब से गुजरावाला के लिए यूनिवर्सिटी और चिल्ड्रन अस्पताल समेत 20 मनसूबों का ऐलान तो किया गया, लेकिन अमल किसी एक पर भी ना हो सका। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे में बनने वाली हुकूमत अवाम के दुखों का मदावा न कर सकी। साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से गुजरांवाला में चिल्ड्रन हस्पताल, सरकारी यूनिवर्सिटी, सिविल अस्पताल, सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, बोसीदा सीवरेज सिस्टम की तब्दीली और सड़कों की तामीर और मुरम्मत समेत मुतादिद तरक्याती मंसूबों के जाल बिछाने के बुलंदो बांग दावे किए गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी वादा वफा न हो सका। देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने आवाम के साथ बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे सबज बाग दिखाए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी नाकामी यह है उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने कोई काम नहीं किया। बुज़दार सरकार ने पहलवानों के शहर को ऐसा नज़रअंदाज किया कि शहरियों ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत को डरावना ख्वाब करार दे दिया।
3.5 साल गवर्नमेंट रही है, गुजरांवाला में 1 रुपए का काम नहीं किया, कोई तरक्याती काम नहीं किया, कोई एक रोड तक नहीं बनी, सड़कें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये गवर्नमेंट जो इनके पास थोड़ा अरसा है गो, लेकिन काफ़ी तरक्याती काम करेंगे। मगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात पर मुसर है कि कोरोना क्राइसिस के बावजूद उनके दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए गए। कोविड की वजह से 20 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्ताह करना था, उस वक्त कोरोना की वजह से नहीं कर सके थे, और फिर बाद में माशी हालात की वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट हो गया, और अभी जो पंजाब कैबिनेट ने उसने इसको मंजूर करके जो हमारा आइंदा आने वाला एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला को शामिल कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि सनत और तिजारत के हवाले से अहम तरीन शहर होने के बावजूद गुजरांवाला को हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया है। ताहम अब यहाँ के बासियों ने पंजाब की नई क़यादत से उम्मीदें लगा ली हैं। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिया मेहर में इमदादी टीमों की ताख़ीर का एतराफ़ कर लिया। कहा ज़िम्मेदारों को सज़ा और मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देंगे। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तंज के तीर चलाए और साफ कह दिया कि उनका बयानिया चलने वाला नहीं। साई ने सदर मुमलिकत को भी मुफीद मशवरा दे डाला। 9 बजे के बाद आग लगी थी। मैं एडमिट करता हूं कि रिस्पांस बहुत स्लो था। जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी सजा देंगे, घर बना के देंगे, सारे जो उनको नुकसान हुआ है वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। प्राइम मिनिस्टर 7 करोड़ रुपया उसकी रिलीफ के लिए वो देंगे। इससे पहले 3.5 साल उस वक्त के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक बार फोन भी नहीं किया था मुझे। 3.5 साल से ऊपर मैं एडमिट करता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। इमरान खान साहब वो शख्स हैं, वो खुद अपने आप को वक्तन पर वक्तन कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। 100 रुपए का मैंने सुना है चंदा जमा कर रहे हैं और खुद चार्टर्ड प्लेन्स में आते हैं। पहले शुरू हुआ था आलमी साजिश से, अब कल मैंने सुना है एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे सही होते तो हम हुकूमत में होते अभी तक। मसला क्या है इनको खुद नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मसला इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, इसकी वजह से हुकूमत के बहाने जो भी बना ले, ये बयानिया आपका नहीं चलेगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उनका अपनी जवाबदीद है कि आइन की पासदारी उनका काम है। दो शुड बी अबव पार्टी लाइन। बहुत ही अफसोस होता है जब सुनने में आता है कि जी वो हलफ नहीं उठवा रहे। अगर वो समझते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर सकते तो फिर उनको जरूर पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। खैरपुर में कच्चे के इलाके में आसमानी बिजली गिर जाने से 12 घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए हैं। तहसील गंबट में कच्चे के इलाके गोठ दड़ो झंझन में आसमानी बिजली गिर जाने से आग लगी, जिसकी वजह से 12 घर मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। घरों में रखा हुआ अनाज और दीगर सामान भी जल गया है। आसमानी बिजली गिर जाने से 12 से ज़्यादा मवेशी भी हलाक हुए हैं। एक जानिब मुल्क भर में गर्मी की लहर तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में मौसम मेहरबान। वादी नीलम और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। तो आज़ाद कश्मीर में अप्रैल में भी बर्फबारी हुई है। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी से फलों के बागात को भी नुकसान पहुँचा है। आपको ये बताते चलें कि एक जानिब मुल्क भर में गर्मी की लहर है तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। वादी नीलम और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है और ऐसे में मौसम वहाँ पर काफ़ी सर्द हो गया है, जबकि दूसरी जानिब बर्फबारी से फलों के बागात को भी नुकसान पहुँचा है। तो मौसम की हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर मौसम हुआ है मेहरबान। वादी नीलम और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। बात कर लेते हैं अमीर उद्दीन मुग़ल से। अमीर, काफ़ी खुशगवार मौसम है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों खासकर वादी नीलम के बुलंद इलाके जो हैं उनमें बर्फबारी हुई है आज अप्रैल में भी, और बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, इंतहाई खुशगवार है और बर्फबारी को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं लोग। बर्फबारी से जहाँ मौसम खुशगवार हुआ, सर्दी आई है, गर्मी की कमी हुई है, लेकिन जो फल हैं, फलदार दरख्त हैं, उन पे दबे कच्चे फल जो है उनको नुकसान भी पहुंचा है, जिम्मेदारों को नुकसान हुआ है। काम जो सर्दी की वजह से जो है वो मौसम खुशगवार हो गया। मौसम यहाँ पर खुशगवार हो गया है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुग़ल आपका।
और बिलाखिर 14 साल बाद सिंध हुकूमत कराची के लिए बसें लाने में कामयाब हो गई है। डीजल हाइब्रिड बसों की पहली खेप चीन से रवाना हो गई है। 14 साल में सिंध सरकार अपने पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे का आगाज करने जा रही है। कराची के लिए डीजल हाइब्रिड बसों की पहली खेप चीन से रवाना हो गई है। चीन की 2 बंदरगाहों से बहरी जहाज 121 से ज़ायद बसें लेकर कराची के लिए रवाना हुए। कराची के 6 अजला में 15 से ज़ायद रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का कराची के लिए बस मंसूबा आइंदा माह से शुरू होगा। मंसूबे के तहत 240 बसें कराची और 10 लाड़काना के लिए होंगी। महकमा तालीम सिंध स्कूलों के लिए एक डेस्क 29,000 में ही खरीदेगा। महकमा तालीम की इंक्वायरी कमेटी 8 माह में भी ठेके की तहकीकात नहीं कर सकी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने महंगे स्कूल डेस्क की खरीदारी से मुताल्लिक केस में कॉन्ट्रैक्टर्स की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने महंगे डेस्क की खरीदारी का मुआहदा मंसूख करने के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स की दरख्वास्त मंजूर करते हुए डेस्क 29,000 रुपए में खरीदने के लिए क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट को डेस्कों की खरीदारी के मुआहदे पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की। रिमार्क्स दिए कि जायजा कमेटी को डेस्कों का मुआयना और जायजा लेने का इख्तियार है। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया हुकूमत मुआहदा मंसूख नहीं करना चाहती, सिर्फ जायजा लेना चाहती है। सरकारी वकील ने मौकिफ अपनाया कि नीलामी का अमल शफाफ था। दरखास्त गुजारों के वकला का कहना था कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डेस्कों की तैयारी का काम तेजी से जारी है। करोड़ों रुपए खर्च करके लकड़ी और दीगर सामान खरीदा गया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से बनाई जाने वाली इंक्वायरी कमेटी 8 माह में भी ठेके की तहकीकात नहीं कर सकी है। वाज़े रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत को खत लिखकर मुबैना करप्शन की निशानदेही की थी और ये भी कहा था कि महकमा तालीम सिंध ने 6,000 की डेस्क 29,000 में खरीदने का मुआहदा किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सिंध हुकूमत डेस्क 320% इजाफी कीमत पर खरीद रही है। इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध के स्कूलों में मुफ्त तालीम और बंद तालीमी इदारों की बहाली से मुताल्लिक़ केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने स्कूलों से बाहर बच्चों और बंद स्कूलों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा दौरान समाअत क्या हुआ? देखिए, आज सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी पेश हुए थे और अदालत ने बहुत सख्त सवाल उनसे किए हैं तालीमी इदारों से मुताल्लिक, मगर किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अदालत ने पूछा कि कितने तालीमी इदारे सूबों में ऐसे हैं, बिलखुसूस जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो कितने बंद हैं और पूरे सूबे में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। इस हवाले से भी वो जवाब नहीं दे सके हैं। ताहम अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर एक डेटा मुरतब किया जाए पूरे सिंध का कि कितने सरकारी स्कूल बंद हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं और कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस हवाले से एक तफसीली और जामी रिपोर्ट पेश करके अदालत में पेश की जाए। अदालत ने बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मैंगल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अख्तर मैंगल ने बलूचिस्तान की तरक्की को तरजीहात में शामिल करने का खैर मकदम किया है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, बलोच अफरादी क़ुव्वत मुल्क का असासा हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। हुकूमत बलोच नौजवानों की कौमी धारे में शमूलियत यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये यकीन दहानी कराई गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल मजीद आप। जी बिल्कुल, अख्तर मैंगल जैसे DMK के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस बात पर उनकी मुलाकात हुई है। कल भी मुलाकात हुई थी। काबीना में शमूलियत से मुताल्लिक़ की जो गुफ्तगू है वो की जा रही है और सरदार अख्तर मैंगल के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म के एतमाद में लिया है। एक बार फिर यकीन दहानी जो है वो कराई गई है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो खत्म होंगे और दोनों रहनुमाओं ने उनके मुल्क के मुफाद में हकीकी साथ को मजबूत बनाने के वादा किए हैं और वज़ीर आज़म उनकी जानिब से हर उनकी यकीन दहानी कराएगी कि जो तमाम मुतालबात हैं खसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जो लेके आगे करना है उसके ऊपर जो काफ़ी करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि अख्तर मैंगल की जमात आज काबीना का हिस्सा बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि पानी चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सर, अख्तर मैंगल साहब फेडरल कैबिनेट में नहीं आ रहे और
अब अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें प्राइम मिनिस्टर। अक्सरियत पहले ही बनते ही गवर्नमेंट को होगी है। अपना मुझे उम्मीद है कि वो आज अख्तर मंगल साहब खुद वजीर बन रहे हैं? खुद नहीं बनेंगे और उनकी पार्टी पूरी कोशिश होगी कि मैं जस्टिस करूँ, अपराध के तहत करूँ, किसी को शिकायत। सर पानी चोरी भी बड़ा इशू है, लीकेजेस का इशू है। पानी है, खुली प्रॉपर्टी है, चोरी तो होती है। इसको ये कह देना कि मैं एकदम रोक दूंगा, पूरी कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को बचाएं। अच्छा सर, और पानी को जितना सेव कर सके वो प्रोजेक्ट लाएं जहाँ से वाटर की सेविंग है।